वेलकम बैक टू आरएस मैथ प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज एक नया टॉपिक क्या है आपको मालूम है। इस समय सांख्यिकी की हम लोग बात कर रहे हैं। सांख्यिकी में हमने आपसे कहा था कि हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 बहुलक और नंबर 3 माध्यिका, जिसमें समांतर माध्य और बहुलक की बात हम लोग कर चुके हैं, सूत्र और सवाल भी वहां पे सीख चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है माध्यिका, यानी कि सांख्यिकी का ये जो तीसरा टॉपिक है माध्यिका है, ये एक तरह से अंतिम टॉपिक है इस सांख्यिकी के अंतर्गत। कैसे हम वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालेंगे ये हमारे सिलेबस में है। कक्षा 10 मैथमेटिक्स के अंतर्गत माध्यिका का जो टॉपिक है, वैसे तो अवर्गीकृत आंकड़ों की भी माध्यिका निकाली जाती है जो कक्षा 9 के सिलेबस में है, लेकिन कक्षा 10 के सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का जो सूत्र है वो क्या है। तो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर L स्मॉल l रहेगा प्लस n/2 माइनस CF को इसको शॉर्ट में लिखा गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता भी कहते हैं, अपान में स्मॉल f और इनटू h। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। L क्या है, n/2 क्या है, CF और F, H क्या है, ये सब कुछ जो सिंबल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो सिंबल का क्या मतलब है वो भी हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो स्मॉल l जो है वो आपका होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यह माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। कैपिटल जो n यहाँ पर यूज हुआ है वो प्रेक्षणों की संख्या होगी। टोटल जो प्रेक्षण है उनकी टोटल संख्या क्या है उसको यहाँ पर अभी जैसे टेबल बना हुआ है तो इसका टोटल करेंगे। इसका जो टोटल होगा वही प्रेक्षणों की संख्या यानी कि कैपिटल n का मान होगा। CF जो यूज किया गया है इसका है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। अभी हम लोग संचय बारंबारता निकालेंगे और इसमें जो माध्यिका वर्ग निकलेगा उसके ठीक पहले की संचय बारंबारता को CF मानेंगे। F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की। अभी सबसे पहले जो चीज है, एक शब्द लगातार आप देख रहे हैं वो है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग सब जगह माध्यिका वर्ग यूज हो रहा है, तो माध्यिका वर्ग आखिर हम कैसे निकालेंगे ये यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। स्मॉल h जो यूज हुआ है ये पहले भी यूज हो चुका है, समांतर माध्य और बहुलक में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में h जो है वो वर्ग अंतराल की माप होता है, जो गैपिंग होता है क्लास इंटरवल का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15-15 का गैपिंग है, यानी कि h का मान यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। सवाल हमारे सामने ये है कि एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर में 33 खिलाड़ियों की अधिकतम बॉलिंग चाल इस प्रकार दी गई है। टोटल 33 खिलाड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर n का मान 33 है। टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा। चाल दे दी गई है 85 से 100 किलोमीटर। 11 खिलाड़ी ऐसे हैं और 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है 9 खिलाड़ी हैं। 115 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है बॉलिंग की वो ऐसे 8 खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ी हैं। और 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बॉलिंग की है, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 5 है। यहाँ पर इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे वो यहाँ सामने आप देख सकते हैं। इसे बस एक कॉलम और आपको बढ़ाना है, वो है संचय बारंबारता का। बस एक ही कॉलम आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहला ये काम करेंगे, संचय बारंबारता बना लेते हैं। संचय बारंबारता बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। पहला जो पद है 11 है तो यहाँ 11 लिखेंगे। 11 में 9 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो ये संचय बारंबारता यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब हम सूत्र के मुताबिक जो हमारा सूत्र है माध्यिका का, आपको मालूम है, इसको चलिए हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। ABL प्लस n/2 माइनस CF और अपान में स्मॉल f, इस तरह से हम लिख लेंगे इनटू h। तो यहाँ भी वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालना है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग का मतलब है यहाँ n/2 का मान निकालें।
n/2। तो n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n/2 की वैल्यू यानी कि n का मान क्या है, ये देखिए 33/2 और 33 का आधा यानी कि ये हो जाएगा 16.5 अर्थात 16.5। तो 16.5 यहाँ पर n/2 का मान आया। अब हमें ये देखना है कि n/2 का जो मान है 16.5 वो कहाँ पर आएगा, ये संचय बारंबारता में देखना है। तो आप देख सकते हैं 11 तो कम है और 20 ज्यादा है। तो जब 11 से हम चले यहाँ पर तो 20 में ये 16.5 है वो 20 से कम है, तो इसका ये मतलब है कि 16.5 यहीं पर। तो हमारा जो माध्यिका वर्ग है वो ये है, ये माध्यिका वर्ग है। 100 से 115 जो है ये जो वैल्यू आएगी वो 100 से 115 माध्यिका वर्ग में होगी। तो ये माध्यिका वर्ग हमें मिल चुका है। ऐसे में अब बहुत आसान सवाल हो गया है, माध्यिका वर्ग यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे में हमें L का मान पता लग जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 100 है, यानी कि L का मान यहाँ पर 100 है। कैपिटल L का मान आपको मालूम है 33 है। कैपिटल L की वैल्यू भी यहाँ पर 33 है। और इसके बाद CF आपने लिखा है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहले संचय बारंबारता ये है CF, यानी कि CF का मान भी यहाँ पर 11 है और AF माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग हमारा ये है, इसकी जो बारंबारता है ये बारंबारता का ही कॉलम है। तो ये F है यहाँ पर, यानी कि F का मान है यहाँ पर 9 और अगला है H वर्ग अंतराल की माप, जो कि आपने देखा है यहाँ पर 15-15 की गैपिंग है, यानी कि H का मान 15 है। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू यहाँ लिख ली है। अब हम सूत्र में याद रख लेंगे। तो L का मान कितना है 100, यहाँ लिखेंगे प्लस n/2 का मान वैसे तो हम निकाल चुके हैं, तो सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 16.5 माइनस CF का मान 11 है, यहाँ लिख देंगे और बटे में स्मॉल f का मान आप देख सकते हैं 9 है, इंटू h का मान 15 है, 15 की गैपिंग है यहाँ पर वर्ग अंतराल में, तो यहाँ 15 लिख देंगे। ये हालांकि कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 53 15। चलो हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। प्लस 16.5 से अगर हम 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16.5 से अगर हम 11 घटाएंगे तो ये बचेगा 5.5 और गुणेंगे कितना है 5 है बटे में 3 है। तो इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या बचेगा, हमें देखना पड़ेगा। 25 के 5 असला है 2, 25 और 2। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 27.5/3 है। तो इसको अलग से हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कैलकुलेशन पूरा आपके सामने है, ऐसे में आप कैलकुलेशन पर भी कमांड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 3 नियम 27 होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए ये 5 बचेगा और 3 होगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं, 0 बना सकते हैं, 3 7 18। तो इस तरह से ये वैल्यू आ चुकी है 100 प्लस 9.16 इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 100 प्लस 9.16 का मतलब है 109.16। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये हमारा आंसर आ चुका है। ये माध्यिका का आंसर है। यहाँ पर ध्यान देना है, माध्यिका को कई बार माध्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो शब्दों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप माध्यिका हो या माध्यक हो,
उससे कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम में परिवर्तन है थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेशन का जो तरीका है, सूत्र है, वो सब कुछ सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो इस तरह के सवाल निश्चित रूप से आपकी पूरी एक एक्सरसाइज है 14.3, उस एक्सरसाइज को कीजिएगा। इस तरह के सवाल वहां पर आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इस टॉपिक पर कमांड करना आपका बेहद जरूरी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइज में कहीं कोई सवाल नहीं लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, जहां आपको सुटेबल हो वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा सवाल आपसे नहीं लग रहा है, वो सवाल हम उसका सोल्यूशन, आसान सा सोल्यूशन लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।